ड्रामे की शुरुआत में फीमेल लीड लिन शू और उसके एक्स बॉयफ्रेंड जियांग शिंग को दिखाया जाता है, जिसे लिन शू शांत होने का कहती है, लेकिन जियांग शिंग काफी गुस्से में होता है और फुल स्पीड में कार चला रहा होता है। तो इस चक्कर में दोनों का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसके बाद हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है। जब लिन शू को होश आता है तो वो खुद को हॉस्पिटल में देखकर हैरान होती है। हार्ट सर्जरी की वजह से उसे पेन भी हो रहा होता है। वो खुद से पूछती है कि मुझे क्या हुआ, मैं यहाँ क्यों हूँ। एक्सीडेंट और सर्जरी की वजह से लिन शू को अमनेशिया हो जाता है, जिस वजह से उसकी याददाश्त चली जाती है। तभी जियांग शिंग आता है और लिन शू के पास जाकर पूछता है कि तुम्हें होश आ गया। लिन शू घबरा कर उससे पीछे हटने लगती है, क्योंकि वो उसे पहचान नहीं पा रही। जियांग शिंग कहता है कि डरो मत, मैं यही हूँ। तो लिन शू पूछती है कि तुम कौन हो, लगता है मैंने तुम्हें कहीं देखा है, लेकिन कहाँ मुझे याद नहीं। ये सुनकर जियांग शिंग शॉक्ड होता है और कहता है कि डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हारी याददाश्त चली गई है। मैं जियांग शिंग हूँ, तुम्हारा बॉयफ्रेंड। हार्ट रिप्लेसमेंट सर्जरी के दौरान एक एक्सीडेंट हुआ, जिस वजह से तुम्हारा ब्रेन डैमेज हुआ और तुम्हारी याददाश्त चली गई, लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ता, तुम बस ठीक हो जाओ, मैं धीरे धीरे करके तुम्हें सब याद दिलाऊंगा। लिन शू पूछती है फिर मेरा नाम क्या है। जियांग शिंग कहता है कि तुम्हारा नाम लिन शू है, तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, और उसे हग करके कहता है कि तुम बस मेरी हो। तभी एक डॉक्टर आती है और दोनों को साथ देकर जेलस होती है। लगता है ये जियांग शिंग को पसंद करती है। जिसके बाद जियांग शिंग सबसे दूर लिन शू को अपने साथ ले जाता है। लिन शू ने अपना फ्लावर शॉप ओपन किया। वो खुशी खुशी वहाँ काम कर रही होती है। जब वो फूलों को पानी दे रही होती है तभी उसके सर में पेन होने लगता है और उसे कुछ याद आने लगता है। वो एक लड़के को देखती है, लेकिन ये कौन है उसे नहीं पता। तभी जियांग शिंग उसके पास आता है और पूछता है कि लिन शू क्या हुआ है तुम्हें, तुम ठीक तो हो ना, क्या तुम्हें फिर से कुछ याद आने लगा है। लिन शू कहती है हाँ, मैं हमेशा ख्वाब में रिंग पहने हुए एक लड़के को देखती हूँ। जियांग शिंग हैरान होता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि इसे कुछ भी याद आए। वो उसे कहता है कि तुम्हें अपनी मेडिसिन टाइम पर लेना याद रखना चाहिए, तुम रेस्ट करो, मैं हॉस्पिटल जाकर डॉक्टर से इस बारे में पूछूंगा। ये कहते ही वो वहाँ से चला जाता है। लिन शू उसे रोकती है। तभी सामने से एक कार गुजरती है और उस कार में वही लड़का बैठा उसे देख रहा होता है। ये है इस ड्रामे का लीड एक्टर जियांग यी। उसे देखकर लिन शू को फिर से पेन होने लगता है। वो सोचती है कि वही रिंग, क्या ये वही लड़का हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ जियांग यी अपने असिस्टेंट से कहता है कि फ्लावर शॉप पर जो लड़की थी उसकी सारी इन्फॉर्मेशन मुझे एक दिन के अंदर अंदर ला कर दो। बॉस के ऑर्डर पर असिस्टेंट कुछ लोगों को लिन शू के पीछे लगा देता है। लिन शू समझ जाती है कि कोई उसे फॉलो कर रहा है। वो डर के वहाँ से भागने लगती है। एजेंट जियांग यी को बता रहा होता है कि यंग मास्टर, मुझे उसका पता मिल गया है, लेकिन वो जियांग शिंग के साथ रहती है। घर पहुंचकर लिन शू उसके बारे में सोच रही होती है। तभी जियांग शिंग आता है और पूछता है कि किन ख्यालों में खोई हुई हो, बालों को ब्लो ड्राई करते हुए ध्यान दिया करो, वरना ये जल जाएंगे। ये कहते ही वो उसके हेयर ड्राई करने लगता है। लिन शू कहती है कि आज मैंने उस लड़के को देखा जो मेरे ड्रीम में आता है, और लेटली मुझे हमेशा ऐसा महसूस होता है कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। ये सुनकर जियांग शिंग घबरा जाता है और उसे हग करके जोर से हाथ पकड़कर कहता है कि अब से डेली मैं तुम्हें लेने आऊंगा, काम से फ्री होने के बाद मेरा वेट करना। लिन शू को पेन होने लगता है तो जियांग शिंग कहता है सॉरी, मैंने तुम्हें हर्ट किया, मैं बस तुम्हें खोने से बहुत डरता हूँ। लिन शू सोचती है कि जब भी उस लड़के का जिक्र होता है तो जियांग शिंग इतना घबरा क्यों जाता है, आखिर वो लड़का है कौन। नेक्स्ट नाइट लिन शू जब काम से फ्री होकर घर जा रही होती है तो सामने कार को देखकर समझ जाती है कि जियांग शिंग उसे लेने आया है। लेकिन जैसे ही कार का विंडो ओपन होता है तो जियांग यी को देखकर वो शॉक्ड हो जाती है। जियांग यी अपने बंदों से कहता है कि इसे कार में बिठाओ। जैसे ही वो लिन शू को पकड़ने वाले होते हैं तभी लिन शू उन पर पेपर स्प्रे करके भागने लगती है। भागते भागते वो गिर जाती है। जियांग यी उसके पास जा रहा होता है। उसे देखकर लिन शू सोचती है कि मैं जब भी इस लड़के को देखती हूँ तो मेरे दिल में इतनी तकलीफ क्यों होती है, आखिर ये है कौन। जियांग यी उसके पास आता है। लिन शू कहती है कि तुम क्या करने वाले हो। जियांग यी उसे उठाता है और सोचता है कि लिन शू, क्या ये सच में तुम हो। ये कहते ही वो उसके क्लोज जाता है।
लिनशु उसे दूर करके कहती है कि पागल हो तुम, ये तुम क्या कर रहे हो, आखिर तुम हो कौन। जियांग ये कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा मेरे पास रहो। तभी लिनशु की तबीयत खराब होने लगती है। जियांग ये उसे घर ले आता है और रूम में बंद करके रखता है। लिनशु को जब होश आता है तो वो खुद को वहाँ देखकर सोचती है कि मेरा नाम लिनशु है। मेरी याददाश्त जाने के बाद मुझे एक मिस्टीरियस मैन ने यहाँ पकड़ लिया, मुझे यहाँ से निकलना होगा। वो दरवाज़ा खटखटाती है लेकिन कोई नहीं खोलता तो लिनशु सोचती है कि नहीं, मुझे यहाँ से भागने का रास्ता खोजना होगा। ये कहते ही वो बालों से पिन निकाल कर दरवाज़ा खोलने की कोशिश करती है। जैसे ही दरवाज़ा खुलता है सामने जियांग ही आता है और पूछता है कि कहाँ जा रही हो तुम। लिनशु कहती है कि तुम मुझसे चाहते क्या हो। जियांग ये उसे टच करते हुए कहता है कि कोई उसके जैसा कैसे दिख सकता है। लिनशु उसका हाथ दूर करके कहती है कि तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए। तभी सर्वेंट कह रहे होते हैं कि ये बिल्कुल मिसेस यी जैसी दिखती है। ये सुनकर लिनशु शॉक्ड होती है। जियांग ये अपने पर्सनल मेड से कहता है कि मैडम को कॉन्ट्रैक्ट दिखाओ और टर्म्स के बारे में बताओ जिन्हें इसे पूरा करना होगा। मेड यांशु के पास आता है और कॉन्ट्रैक्ट देकर कहता है कि नंबर 1 फ्री एक्सेस नहीं, नंबर 2 स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के मुताबिक कपड़े पहनने होंगे, नंबर 3 हर रात 1 घंटे के लिए आपको यंग मास्टर के साथ अकेले रहना होगा और नंबर 4 विदाउट परमिशन आपको स्टडी रूम में जाने की इजाज़त नहीं। ये सुनकर लिनशु गुस्से में आकर कॉन्ट्रैक्ट पेपर फाड़ देती है और कहती है कि मैं तुमसे फिर से पूछ रही हूँ, आखिर तुम हो कौन। ये कहते ही वो पेपर हवाओं में उड़ा देती है तो जियांग ये कहता है कि मेरा नाम जियांग ही है, अब से हमें एक दूसरे के साथ अच्छे से रहना होगा। अगर तुम कॉन्ट्रैक्ट फाड़ना चाहती हो तो फाड़ दो, मेरे अंदर काफ़ी सब्र है और तुम यहाँ से नहीं जा सकती। ये बोलकर वो जाने लगता है। अभी लिनशु उसे रोक कर कहती है कि मेरे सवालों का जवाब दिए बिना तुम यहाँ से नहीं जा सकते। तो जियांग ये उसे हक करके कहता है कि मैं तुम्हें वार्न करता हूँ, तुम मुझे छोड़कर कभी मत जाना। अगर तुम गई भी तो जहाँ कहीं भी होगी मैं तुम्हें ढूंढ कर वापस ले आऊँगा। ये कहते ही उसे फिर से रूम में लॉक करके बाहर आता है और मेड से कहता है कि किसी को भी पता चलने मत देना कि ये यहाँ है और उसकी आइडेंटिटी इन्वेस्टिगेट करो। लिनशु ये सारी बातें सुन लेती है और सोचती है कि क्या मेरी पहचान, आखिर ये सब हो क्या रहा है। फिर कॉन्ट्रैक्ट को देखकर सोचती है कि मैं इस बात का फायदा उठाकर यहाँ से भाग सकती हूँ। नेक्स्ट डे जियांग यी वापस आता है और कहता है कि तुम्हें मेरे रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग ड्रेसिंग एंड स्टाइल करना होगा और लॉन्ग एंड स्ट्रेट ब्लैक हेयर तुम पर ज्यादा जचते हैं। आज के बाद तुम इस तरह रेडी होकर मुझसे मिलने आओगी। मेड उसके बालों को स्ट्रेट कर रही होती है। लिनशु जियांग यी से कहती है कि मुझे अच्छा लगा तुमने मेरे लिए इतना कुछ सोचा। फिर सोचती है कि चिंता मत करो, इस बार मैं अच्छी तरह कोऑपरेट करूंगी और यहाँ से भाग निकलूंगी। और फिर कॉन्ट्रैक्ट पेपर लाकर जियांग यी के पास जाकर बैठ जाती है और उसका हाथ पकड़कर अपने फेस पर रखकर उसे प्यार से देख रही होती है और उसके क्लोज होने लगती है। वो जानबूझकर ये सब कर रही होती है। जियांग यी उसके क्लोज होने लगता है। तभी जियांग शिंग आता है और उसे रोकता है। उसे देखकर लिनशु उसके पास जाने लगती है तो जियांग यी उसे रोककर अपने पास बिठाता है। जियांग शिंग कहता है कि भाई मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज लिनशु को चोट मत पहुँचाना। ये सुनकर लिनशु शॉक्ड होकर कहती है क्या तुम दोनों भाई हो। जियांग यी कहता है कि अगर इतने दिनों से मैं तुम्हारा पीछा ना करवाता तो मुझे ये कभी पता न चल पाता कि तुमने ऐसी लड़की को छुपा रखा है। जियांग शिंग कहता है कि भाई मैं तुम्हारी किसी बात पर भी ऑब्जेक्शन नहीं करूँगा, तुम बस लिनशु को छोड़ दो। जियांग यी उसकी बात नहीं सुनता और उसे बाहर निकालने का कहता है। आधी रात को लिनशु छुपके से स्टडी रूम में जाती है। लिनशु ने स्टडी रूम की कीज लेने के लिए ही जियांग यी के क्लोज गई थी। वो सोचती है कि क्या इस स्टडी रूम में कुछ हो सकता है। वो स्टडी रूम में जाती है जहां वो दोनों भाइयों की तस्वीर देखकर सोचती है कि ये दोनों भाई हैं तो मेरा क्या रिश्ता है। तभी उसकी नज़र एक फोटो फ्रेम पे पड़ती है जिसे फैब्रिक से छुपाया होता है। लिनशु जैसे ही फैब्रिक हटाती है तो खुद की जियांग यी के साथ वेडिंग पिक देखकर शॉक्ड रह जाती है और सोचती है कि मैं बिना किसी रीज़न के अपने बॉयफ्रेंड के भाई की सब्स्टिट्यूट लवर बन गई। वो एग्जैक्टली मेरी तरह दिखती है, क्या इसलिए जियांग यी मुझे पकड़कर यहाँ ले आया। इस तस्वीर को देखकर मुझे इतना दुख क्यों हो रहा है। तभी जियांग यी आता है और कहता है कि ये मेरी वाइफ है और तुम्हारा चेहरा बिल्कुल वैसा है।
तभी लिन शू की तबीयत खराब हो जाती है और वो बेहोश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में डॉक्टर शी उसका चेकअप करने लगती है और चेकअप के बाद वो उसके निशान को देखकर कहती है कि अफसोस ये निशान। लिन शू उसका हाथ पकड़कर रोकती है और पूछती है कि मैं बार बार बेहोश क्यों हो जाती हूँ। डॉक्टर शी बताती है कि हार्ट सर्जरी की वजह से ऐसा हो रहा है, तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए और एक्सेसिव इमोशन से बचना चाहिए। ये कहते ही वो मेडिसिन देकर जा रही होती है। लिन शू जियांग यी से कहती है कि सब कुछ चेक कर लिया गया है, अब तुम सेटिस्फाई हो। जियांग यी उसे कोई जवाब नहीं देता और डॉक्टर शी से कहता है कि अब से इसका अच्छे से ख्याल रखना। नेक्स्ट सीन में लिन शू शावर लेकर बाहर आती है, तभी जियांग शिंग उसका हाथ पकड़कर रूम में ले आता है और कहता है कि डरो नहीं, ये मैं हूँ, और चुप होने का इशारा करता है ताकि जियांग यी को पता ना चल पाए। लिन शू पूछती है कि तुम्हारा भाई क्या करना चाहता है। जियांग शिंग कहता है कि ये एक लंबी कहानी है, मेरी भाभी के डेथ के बाद से ही मेरा भाई पागल हो गया। वो पिछले कुछ वर्षों से एक सिमिलर सब्स्टिट्यूट की तलाश में है। मेरे पास परिवार में उससे निपटने का कोई राइट या एबिलिटी नहीं। फिर उसका हाथ पकड़कर कहता है कि तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट करना होगा, मैं तुम्हें यहाँ से दूर ले जाने का कोई ना कोई रास्ता निकाल लूंगा। लिन शू कहती है कि फिर तुम्हें मुझसे प्यार क्यों हुआ जबकि मैं बिल्कुल तुम्हारी भाभी की तरह दिखती हूँ। जियांग शिंग कुछ कहने ही वाला होता है, तभी रूम में जियांग यी आ रहा होता है और यहीं पर ये पार्ट एंड होता है। अगर आप इस ड्रामे का नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।